CMMI यानी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन एंड आंसर देख रहे हैं। सबसे पहला है कि CMMI क्या है और एडवांटेज क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने के अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो समझिएगा कि CMMI का फुल फॉर्म है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, CMMI। ये एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट अप्रोच है। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट अप्रोच है जो बताती है कंपनियों को क्या एसेंशियल एलिमेंट है ताकि आप प्रोसेस को इफेक्टिव कर सकें, प्रोसेस को इंप्रूव कर सकें। ये कंपनीज भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। तो CMMI ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए एक गाइड है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे इंडिविजुअल डिविजन्स हो या फिर आपका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो बहुत सारे पहले के जो CMM प्रोसेसेस थे उनको मिलके CMI यानी कि CMM जितने पहले थे उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, इसलिए CMMI है। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन ये डील करता है सिस्टम इंजीनियरिंग के साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट ट्रेडिंग के साथ और सॉफ्टवेयर एक्विजिशन के साथ। ये सारे एरियाज हैं जिसको CMMI एड्रेस करता है। जिसमें अगर सिस्टम इंजीनियरिंग अगर आप देखें तो ये दिस कवर्स डेवलपमेंट ऑफ टोटल सिस्टम, पूरे सिस्टम को, सिस्टम इंजीनियरिंग मतलब पूरे टोटल सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम इंजीनियर का काम होगा वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस तरीके से कस्टमर नीड को प्रोडक्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकें और उसके बाद वो पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में उनको सपोर्ट दे सके। ये सिस्टम इंजीनियरिंग का काम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या काम है, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या रोल है, CMMI क्या कहती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसंट्रेट करेंगे किसमें, ताकि वो सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन और क्वांटिफाइबल अप्रोच लगा सके, अप्लाई कर सके डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। इन सब के लिए अगर वो अप्रोच लगा सके, एक इंजीनियरिंग अप्रोच लगा सके, उसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहेंगे। फिर IPPD यानी इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। ये IPPD ये भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है ताकि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं पूरे लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट का है उसमें टाइमली कोलैबोरेशन कर सकें, किसके साथ, स्टेक होल्डर के साथ, और आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकें जो यूजर, जो कस्टमर है आपका, उसकी नीड को सेटिस्फाई करे, उसके एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करे, उसके रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो ये चीज हमने देखी अभी। अब नेक्स्ट जो है उसके पहले जो प्रोजेक्ट है आपका, क्योंकि देखिए यहाँ अलग अलग बात हो रही है, एक प्रोजेक्ट की बात होगी और उसके बाद हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट जो है, ये पॉसिबल है कि आपका प्रोजेक्ट बाहर की किसी थर्ड पार्टी कंपोनेंट को भी यूज कर सकता है। तो इस सिचुएशन में उसका इंटीग्रेशन एक बड़ा टास्क है। तो अगर ये अप्रोच सिस्टमेटिक मैनर में अपनाया गया तभी आप इस चीजों को ठीक से हैंडल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट लेंगे। अब जब प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन ये भी एक बड़ा स्टेप हो जाएगा। एक्विजिशन ही अपने बारे में बड़ा एक स्टेप हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं और से कुछ कंपोनेंट ले रहा है। अगर ये ठीक से प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो डिजास्टर हो सकता है। डिफरेंस क्या है इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में, ध्यान दीजिएगा। ये दो शब्द आते हैं CMMI के साथ। ये दोनों कॉन्सेप्ट है। जब आप प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो दोनों चीजें आती हैं। तो दो फेजेस, जब भी कोई नया प्रोसेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ स्टेप्स, कोई फेजेस से जाते हैं। जैसे इम्प्लीमेंटेशन जाता है, वो टास्क परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। जो काम किए जाते हैं वो किसी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू के, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हिसाब से किए जाते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काम किए जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन पहले देखते हैं, फिर मैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में बताऊंगा आपको। पहले तो इम्प्लीमेंटेशन समझिएगा। ये एक टास्क परफॉर्म करना है किसी प्रोसेस एरिया में, इसका मतलब ये। तो जो टास्क किया जाएगा किसी प्रोसेस के तहत, जो एक्शंस किए जाएंगे, दे आर नॉट इनग्रेन इन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। इसका मतलब ये है कोई एक इंडिविजुअल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसेस पे काम किया जा रहा है, प्रोसेस की एरियाज बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की बात करता है तो व्हेन इट स्टार्ट्स टू इंप्लीमेंट एनी प्रोसेस, पहले वो क्या करता है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज पे जाता है कि भाई पहले इंडिविजुअल लेवल पे हो, फिर उसके बाद देखा जाता है कि किस तरीके से इस इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ले जाया जा सके, ताकि सबको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अक्रॉस इम्प्लीमेंट किया जा सके। जहां तक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का सवाल है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो आउटपुट है जब आप प्रोसेस को बार बार इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो अगर एक आदमी जो प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो अगर नहीं रहता है, कंपनी छोड़ देता है, इसका मतलब तो वो प्रोसेस नहीं अप्लाई किए जाएंगे। लेकिन यदि आपने प्रोसेसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, तो यदि वो इंडिविजुअल अगर कंपनी को छोड़ता भी है तब भी प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे। अगला सवाल है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल्स इन स्टेज रिप्रेजेंटेशन।
दो टाइप के आपके रिप्रेजेंटेशन होते हैं CMMI में। एक स्टेज होता है, एक कंटिन्यूस होता है। तो 5 मैच्योरिटी लेवल्स होते हैं स्टेज रिप्रेजेंटेशन में, जब हम फिगर में देखने वाले हैं। पहले मैं फिगर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक करके आपको बताता हूँ। तो इसमें आगे बढ़ के पहले मैं फिगर समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम पहले फिगर देख लें और उसके बाद हम इनके बारे में बड़ी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि असली आज का मुद्दा यही है। अगर आप ये डायग्राम समझ जाते हैं तो इसका मतलब मेरे ख्याल से आप CMMI अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इनिशियल लेवल का मतलब ये है, ये लेवल 1 है। यहाँ पर जो आपके प्रोसेसेस है वो या फिर जो भी काम हो रहा है वो केओटिक है, यानी उसमें कोई भी तरीका इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी वेल प्लान तरीका इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ एडहॉक बेसिस पे। चलिए ये कर देते हैं, चलिए वो कर देते हैं। हीरोइक यानी कि जो जिसने बताया वैसे आपने काम कर लिया, ये इनिशियल लेवल है। यहाँ पर आप केओटिक, एडहॉक और हीरोइक सिचुएशन देखते हैं आपके प्रोसेसेस में, जो प्रोसेसेस है। मैनेज लेवल पे जब आते हैं आप, तो यहाँ पर बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, यानी कि प्रोजेक्ट लेवल पे आपकी चीजें हो रही हैं, यानी कि चीजें फॉलो हो रही हैं। प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस जो प्रोसेस है उनके लिए जो आपने तय किया है उस हिसाब से काम हो रहे हैं। डिफाइंड में क्या होता है लेवल 3 में, कि आप प्रोसेसेस जो आपने एक प्रोजेक्ट के लेवल पे डिवाइस किए हुए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होते हैं, और जो यहाँ बात हो रही है प्रोसेसेस की, वो ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा एलॉबरेटेड वे में यहाँ पर डिफाइंड होते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिफाइंड है बहुत तफसील में, यानी काफ़ी विस्तृत तरीके से। और उसके अलावा यहाँ पर प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, यानी कि अगर आपका ये प्रोसेस, ये ऑर्गेनाइजेशन है और आप प्रोजेक्ट 1 चला रहे हैं, प्रोजेक्ट 2 चला रहे हैं, प्रोजेक्ट N चला रहे हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट जितने होंगे उसमें आपकी सारा बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो रहा है। लेवल 4 पे जहां आते हैं आप, यहाँ पर जो भी प्रोसेस है उनको स्टैटिस्टिकली और क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है, यानी कि आप स्टैटिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से प्रोसेस चलते हैं, प्रोसेस को आप और इम्प्रूव करते हैं। फाइनल होता है आपका ऑप्टिमाइज्ड। तो ऑप्टिमाइज्ड का मतलब यह है कि आप लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 पे तो है ही हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव किए जा रहे हैं कंट्रोल फैशन में, यानी कि अब आपने प्रोसेस इम्प्रूव तो किया। मान लीजिए आपका प्रोसेस है, अब उस प्रोसेस से आप, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 दिन में कोई चीज़ अचीव करते हैं। आप उन प्रोसेस को कोशिश करेंगे कि आप उसे 2 दिन में या 3 दिन में करें। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है ये आप यहाँ पर लगाते हैं, यानी कि ये कि अल्टीमेट है यहाँ पर आइडियल सिचुएशन में। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टार्टिंग में ले जाऊं और एक एक करके इसको बताऊं। आप अगर इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। और एक एक करके अब आप फर्स्ट लेवल पे आइए। पहला लेवल जो है वो एडहॉक होता है, यानी कि डेवलपमेंट कंप्लीटली केओटिक है, बजट और शेड्यूल हमेशा आप एक्सीड करेंगे और आप क्वालिटी की बात तो सोच ही नहीं सकते लेवल 1 पे। लेवल 2 पे है कि बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है यहाँ पर, लेकिन बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, केवल प्रोजेक्ट लेवल पे चल रहा है। थर्ड लेवल जिसे मैं डिफाइन कह रहा हूँ, अच्छा ये जो सेकंड लेवल है ना, इसको हम रिपीटेबल भी कहते हैं कई जगह पे। फिर डिफाइंड लेवल पे आ गए यहाँ पर, यानी आप सेकंड लेवल पे तो आ ही चुके होते हैं डिफाइंड लेवल पे। इसके अलावा जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं प्रोसेसेस की, वो जो आप एक प्रोजेक्ट के लेवल पे लगा रहे थे, यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस हैं वो आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लगाएंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लगाएंगे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होंगे। इसका मतलब जितने भी प्रैक्टिसेस हैं आपकी जो डिफाइंड है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे। जितने भी प्रोसेसेस हैं, प्रोजेक्ट के जो प्रोसेसेस हैं वो फॉलो करेंगे। इसका एक और बात है कि ये थर्ड लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग, मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच लेते हैं ताकि आप प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें अच्छी तरीके से। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो आपने सेकेंड लेवल पे, जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिसेस, जो सेट प्रैक्टिसेस है और जो गाइडलाइंस हैं, जो चीज़ें आप अपना रहे हैं, वो और एलोबरेट तरीके से, रिगरसली डिटेल्ड और रिगरस तरीके से लेवल 3 में आती है। फिर आप लेवल 4 पे आ गए, ये है क्वांटिटेटिवली मेजर्ड। इसका मतलब आप पिछले लेवल पे तो आ ही गए होंगे और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा आती है। जितने भी स्टैटिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं उनको लगा के आप
ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट को। जो क्वालिटी है प्रोसेस की, प्रोडक्ट की, प्रोसेस की कंफर्मेंस है कि हाँ भाई प्रोसेस फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, और सर्विस की जो क्वालिटी है उनको किन टर्म्स में समझाया जाता है, उनको स्टैटिस्टिकल टर्म्स में समझाया जाता है, और उसको मैनेज किया जाता है पूरे लाइफ में। जितने भी प्रोसेसेस है उनकी थ्रू आउट लाइफ इन सबको इस नजरिए से ठीक किया जाता है, देखा जाता है। तो यहाँ पर लेवल 4 पे आप मैट्रिक्स यूज करते हैं, मेजरमेंट यूज करते हैं, ताकि आप डिसीजन ले सकें और मेजर कर सकें कैसा प्रोग्रेस है, क्या प्रोडक्ट आपका और अच्छा हो रहा है। तो जो लेवल का डिफरेंस है उसमें यह है कि आपकी इस लेवल पे, 4th लेवल पे, क्वालिटेटिवली प्रेडिक्टेबल होते हैं आपके प्रोसेसेस। इसके अलावा लेवल 4 पे आप वो देखते हैं कि प्रोसेस में वेरिएशन क्या हो रहा है। अगर वेरिएशन हो रहा है तो उसके करेक्टिव एक्शन भी देर देर लिए जाते हैं। मैच्योरिटी लेवल 5 पे अगर आप आए तो इस लेवल पे जो 2, 3 और 4 लेवल पे है उस पे तो आप हाई हैं। इसके अलावा आप जो वेरिएशन जिसमें बताया आपको, उसको आप समझते हैं अच्छी तरीके से। जो भी वेरिएशन हो सकते हैं, कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन विद इन द प्रोसेस, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये फाइनल लेवल है, आइडियल लेवल है। यानी यहाँ पर जो लोग होंगे टीम के वो प्रोडक्टिव है, डिफेक्ट्स एकदम आपके कम होंगे, प्रोडक्ट डिलीवर ऑन टाइम होगा, बजट की बाउंड्री आप कभी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसको आप दोबारा देखिएगा। यहाँ पर क्योटिक है, यहाँ पर बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रहा है, या प्रोजेक्ट के ऊपर आप चले गए और कहाँ गए, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपकी प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस या प्रोसेस इंप्रूवमेंट आपका चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ से ज्यादा डिटेल में यहाँ पर डिफाइन है। क्वांटिटेटिवली मेजर्ड का मतलब यह होता है प्रोसेसेस को स्टैटिस्टिकली और क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा रहा है। अब यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड वे में आएंगे तो यहाँ पर प्रोसेस को इंप्रूव किया जाता है कंट्रोल फैशन में, यानी कि यहाँ सब कुछ सही है, बिल्कुल आप आइडियल सिचुएशन में पहुंच गए। अगला सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स इन सीएमएमआई। 2 मॉडल है सीएमएमआई के, एक तो आपका स्टेज्ड है और एक आपका कंटिन्यूअस है। तो स्टेज में जो मैच्योरिटी लेवल्स है वो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोसेस एरियाज को, जो अभी हमने देखा। कंटिन्यूअस में जो कैपेबिलिटी लेवल है वो ऑर्गेनाइज करती हैं प्रोसेस एरियाज को। एक जगह मैच्योरिटी लेवल, एक जगह कैपेबिलिटी लेवल, इसीलिए ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड है। अगर आप देखें तो ये 2 आपके सीएमएमआई मॉडल्स हैं। सीएमएमआई कोई एक नहीं है, सीएमएमआई के 2 मॉडल्स है। अगर आपसे सीएमएमआई पूछा जाता है तो आप स्टेज और कंटिन्यूअस दोनों बताएंगे। अप्रेजल किस तरीके से किया जाता है सीएमएमआई में, स्कैम्पी जो स्टैंडर्ड सीएमएमआई अप्रेजल मेथड है फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इसके द्वारा किया जाता है। स्कैम्पी असेसमेंट करता है प्रोसेसेस का और ये आपको सीएमएमआई सर्टिफिकेशन देगा, यानी सर्टिफाई करेगा आपको। 3 लेवल्स, 3 क्लासेस है सीएमएमआई अप्रेजल मेथड के, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए बहुत एग्रेसिव है, क्लास बी थोड़ा सा लेस एग्रेसिव है और क्लास सी लीस्ट एग्रेसिव है। अगला क्वेश्चन है, ये जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका डायग्राम दिखा दूं। देखिएगा, स्कैम्पी जो स्टैंडर्ड सीएमएमआई अप्रेजल मेथड प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, ये रेटिंग देता है। तो क्लास ए क्या होता है? क्लास ए ही ऐसा मेथड है जो आपको रेटिंग देगा, जो सर्टिफिकेशन देगा आपको। यानी इसमें डेटा, इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्स तीनों चीजें देखेंगी, तीनों चीजों का अप्रेजल होगा। क्लास बी में आप इंटरव्यूज लेंगे और साथ में डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में से एक चीज ले सकते हैं। क्लास सी में क्या करेंगे आप, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्लास बी में आपको अप्रेजल नहीं मिलता है। क्लास बी जैसे एक वार्म अप है क्लास ए के लिए, और थोड़ा कम टाइम लगता है इसमें, वेरिफिकेशन कम होता है, और डेटा सफिशिएंसी और डेटा प्रेजेंटेशन इसमें ऑप्शनल है। क्लास सी जो है वो केवल एक सोर्स को देख लेता है, इंटरव्यू हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो। टीम की कंसेंसस, वैलिडेशन, ऑब्जर्वेशन, डेटा सफिशिएंसी और ड्राफ्ट प्रेजेंटेशन, ये सब ऑप्शनल है इसमें क्लास सी में। अब ये पूछा जाएगा आपसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों में से कौन सा अप्रेजल मेथड बेस्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मिक्स लेते हैं, कुछ मिक्स देखेंगे। पहली स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्लास बी ले, उससे इनिशिएट करें प्रोसेस इंप्रूवमेंट को, और जब इंप्रूवमेंट आपका चलेगा फिर आप पीरियोडिकली क्लास सी लगाएं देखने के लिए क्या ये क्लास बी और क्लास ए के लिए रेडी है। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है, दूसरा स्ट्रेटेजी ये है कि आप जो सबसेट्स है उसमें क्लास सी सबसे जो लीस्ट है, एग्रेसिव है, उसको लगाएं। फिर आप जो वीकनेसेस है उनको उठाएं और एग्रीगेशन करें उनका, और फिर क्लास बी अप्रेजल लगाएं ताकि देखें कि क्लास ए के लिए ये तैयार है कि नहीं है। फिर अगर आप देखें थर्ड स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है, क्लास ए लीजिए, इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट लगाइए, जो आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान है, और क्लास ए के बाद लगाने के बाद आप देखिए यार क्या क्या दिक्कतें आई है। 6 महीने के बाद फिर क्लास बी लगा दीजिए, फिर उसके बाद दूसरी बार क्लास ए लगाइए,
ये तरीका हो सकता है। क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज नीडेड टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ CMMI इम्प्लीमेंटेशन? तो 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसे हम अप्रेजर जो साहब होंगे वो वेरीफाई करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन वाकई ये CMMI वगैरह को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें एक पहली चीज तो इंस्ट्रूमेंट होगी, फिर इंटरव्यू होंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट होंगे। इन तीनों के बारे में देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि आप सर्वे या क्वेश्चनर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोजेक्ट को या इंडिविजुअल को, इससे पहले कि आप असेसमेंट कर सकें। तो अप्रेजर इससे पता लग जाता है उसको कि थोड़े डिटेल्स पता लग जाएंगे प्रोजेक्ट के। इंटरव्यू की बात करें तो ये फॉर्मल मीटिंग होती है 1-on-1। तो इसमें क्या होता है कि मेंबर से पता किया जाता है और उस बेसिस पे, उनके जवाब के बेसिस पे जजमेंट लिया जाता है इन इंटरव्यू के बेसिस पे। अब इंटरव्यू के बेसिस पे उनसे पूछा जाता है कि आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, क्या रोल है आपका। तो इससे पता लग जाता है कि जैसे टेस्टर या प्रोग्रामर है, उनसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा मैट्रिक्स आपने सबमिट किया प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो इससे पता लग जाएगा आपको कि CMMI इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये रिटन मटेरियल होगा जो एक एविडेंस की तरफ दिखाई देगा, जो हार्ड कॉपी भी हो सकता है, वर्ड डॉक्यूमेंट, ईमेल हो सकता है, या कोई भी रिटन ऑफिशियल प्रूफ हो सकता है। विच मॉडल शुड बी यूज एंड अंडर व्हाट सिनेरियो, कौन सा आप यूज करेंगे। तो ये स्टेज जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के सीक्वेंस बताता है। तो स्टेजिंग हर एक सीक्वेंस है अलग अलग टारगेटेड प्रोसेस एरियाज के, जो आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट तक, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस इंप्रूवमेंट में लेके जाएगा। जैसे मान लीजिए आप प्रोजेक्ट प्लानिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट किया ही नहीं है। रिक्वायरमेंट नहीं ली है तो आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करेंगे। और जब आप वाइल इन दी कंटिन्यूस मॉडल, जो कंटिन्यूस मॉडल है आपका, उसमें यू सिलेक्ट सर्टेन प्रोसेस एरियाज। कुछ आपके प्रोसेस एरिया आप उठाते हैं, चाहे वो किसी और प्रोसेस एरिया से लिंक्ड हो और वो वहां मैच्योर हो रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सो व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पेसिफिक प्रोसेस एरिया। वो कहते हैं कि आप इस और इस प्रोसेस एरिया को, ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि मुझे इस प्रोसेस एरिया में जाना है, तो आप इसमें जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक स्टेज वाइज ही चलें, कंटिन्यूस भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक प्लान हो और उसको अचीव नॉट ओनली द स्पेसिफिक प्रोसेस, आप स्पेसिफिक प्रोसेसेस के बारे में बात करके आप इंटरलिंक्ड प्रोसेस को भी बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोसेस एरिया में आपस में इंटरलिंक्ड है, तो आप कंटिन्यूस मॉडल पे जाएंगे। तो ये बात की हमने आज CMMI की काफी तफसील में। मुझे लगेगा कि CMMI आप अगर देखें तो ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, खासतौर पे सॉफ्टवेयर वालों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।